गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग नींव की ईंट लेकर चल रहे थे। प्रसंग यह चल रहा था कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो दूसरों की खुशी के लिए परिवार, समाज, देश, मानव की खुशी के लिए अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपना धन, अपने सुखों का चुपचाप त्याग करे। और ऐसे व्यक्तियों की बदौलत ही कंगूरा बनता है, प्रसिद्धि मिलती है, दुनिया में पहचान मिलती उसको। अगर नेताजी सुभाष यह सोचते कि अरे मेरा फोटो छपवाएगा ना, देखो तब हम देश की आजादी लड़ेंगे, मेरा फोटो छपवा देना, स्टैचू बनवाना, मेरे नाम से गाना गाना, भजन कीर्तन, देशभक्ति गीत बजाना, नहीं होता। उन्होंने अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, ना उन्होंने इसका डिमांड किया, लोगों को समझ में आई वो किया। इसलिए मौन मुख शहादत याद रखना, 3 शब्द। आगे देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, यानी उदाहरण देते हैं। निबंधकार ऐसा नहीं कहते कि वह जो कह रहे हैं वो डायलॉग है, नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। कैसे? अब देखिए ना, ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। मेरे दिमाग में एक बात आती है, अगर आप लोगों के दिमाग में आती है नहीं आती जरा देख लीजिएगा, समझ लीजिए। अगर ऐसी घटना आपको इतिहास से मिलती है तो कृपया हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिस ईसा को वो उस समय के तत्कालीन समाज के लोगों ने, तत्कालीन राजाओं ने सूली पर चढ़ा दिया, दुर्दांत मौत दी, आज वही उसे भगवान मान रहा है। उन्होंने क्या कहा? हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसे माफ कर। उनका अंतिम वचन, ये नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। अपने लिए नहीं सोचा, उसके लिए सोचा। तभी ईसाई धर्म यीशु को अपना प्रभु मानता है। वो भी जादू दिखा देते, धुड़ुम धड़ाम ढन ढुन करते और हल्का सा कुछ और छोड़ दीजिए। अगर उतनी दूर की बात समझ में आ जाइए, बाबा भारती हार की जीत में आप ही लोग में है। अगर बाबा भारती सुल्तान के लिए झगड़ते, लड़ाई करते, चिल्लाते तो बाबा भारती ना होते, खड़क सिंह नहीं सुधरता। उन्होंने संतान स्वरूप सुल्तान रूप घोड़े का त्याग, उसके बाद चर्चा में नहीं, खड़क सिंह को बोल दिया मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि ये घटना किसी दूसरे से ना कहना। क्यों? कि ऐसा कहने, तुम्हारे कहने से गरीबों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, उस बेचारे को कुछ कोई मदद नहीं करेगा। दूसरों के लिए सोचा, अपने लिए नहीं। अपनी जो खो गई उसके लिए मुंह खो गया, मौन हो गया, तब आज बाबा भारती है। ऐसे नहीं होता। वही कहा, ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। अगर वो बोलते नहीं हमें जिंदा रखो, लड़ाई झगड़ा करते, कोर्ट में केस करते, नहीं होता। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने, और भी है, ये तो सामने की घटना है, जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। ईसा तो है, सामने फ्रंट पर है, प्रभु के रूप में है, लेकिन उनके पीछे भी और लोगों की जान गई है, बलिदान दिए हैं। उनका नाम कहां है? उनका नाम कहां है? इतिहास में भी नहीं, लेकिन उनको क्रेडिट जाना चाहिए। अपने आप को अनाम, यानी बिना किसी पॉपुलैरिटी के, बिना किसी नाम के उत्सर्ग कर दिया, जीवन का त्याग कर दिया।
आप क्या समझते हैं कि हमारे देश की आजाद की लड़ाई में जितने लोगों का नाम इतिहास में आया, सिर्फ उन्हीं लोगों ने लड़ाई लड़ी, सिर्फ उन्हीं लोगों ने कुर्बानी दी? हजारों लाखों ऐसे लोग थे, लेकिन उनका नाम इतिहास में नहीं आया। क्यों आया? कुछ बहुत सारी इसमें घटनाएं हैं, कुछ कूटनीतियां हैं, कुछ चाल है, कुछ षड्यंत्र है, और सबसे सच्ची और पक्की बात कि वो नाम के भूखे हैं ही नहीं। क्योंकि जो नाम का भूखा होता है वो कभी काम नहीं करेगा, और काम करेगा भी तो दिखावे के लिए करेगा। क्योंकि ऐसा सच्चा व्यक्ति नाम का भूखा होता ही नहीं। इसलिए कहा कि ईसाई धर्म के प्रचार में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दे। उत्सर्ग मतलब पूर्ण त्याग, अनाम माने नाम की चाहत से नहीं। उनमें से आप इतिहास पढ़िए तो पता चलेगा, और भी इतिहास में सारी बातें नहीं आती है, बहुत इतिहासकार भी वैसे ही है। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए। ईसाई धर्म तब मानने वाले लोगों को, उसको आगे ले जाने वालों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसका नाम अता पता ठिकाना नहीं है इतिहास में। कितने सूली पर चढ़ाए गए, मात्र प्रभु यीशु जिसको मानते उनको नहीं। कितनों को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उसका इतिहास में कोई नाम नहीं। कितने बन बन की खाक छानते रहे, डर के मारे जंगलों में भटकते भटकते मर गए, लेकिन उसका इतिहास में नाम नहीं। जंगली जानवरों के शिकार हुए, भूखे भटकते रहे जंगल में, उसे जानवरों ने मार कर खा लिया, लेकिन उसका इतिहास में नाम नहीं। कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के तड़प तड़प कर जंगल में मर गए, उसका इतिहास में नाम नहीं है। क्रेडिट किसको? प्रभु यीशु को। क्यों? कि उनको लोगों ने आंखों के सामने देखा, बस। लेकिन उनके पीछे कईयों ने जो अपनी शहादत दी, क्या उसको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए? क्या उसके नाम नहीं आने चाहिए? ठीक है, नाम का पता लगाने लगा, लेकिन उनको भी क्रेडिट जाएगा। क्यों? कि उन्होंने बेनामी उत्सर्ग दिया। नाम के भूखे रह करके नहीं कि मेरा नाम आएगा तब मैं भैया अपनी शहादत दूंगा। बोलो कितना बड़ा पोस्टर छपवाओगे तब मैं कुर्बान होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। इसलिए वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती है, पता नहीं, चर्चा भी नहीं होती, पता ही नहीं। किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज भी फल फूल रहा है। एक व्यक्ति की कुर्बानी से कुछ नहीं होता है। इसमें बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी, तब ये ईसाई धर्म खड़ा है। इसीलिए कहा ना कि ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना। आप कह लीजिए, ये आपका विचार है, आप कहिए, मानिए, लेकिन कभी गौर से सोचिए कि क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु ईसा मसीह के जीवन के त्याग से ईसाई धर्म पॉपुलर हो गया? क्या सिर्फ नमक डालने से सब्जी स्वादिष्ट बन गई? क्या सिर्फ मसाला, जीरा या धनिया, ओनली वन से सब्जी स्वादिष्ट बन गई? नहीं ना, सबका योगदान रहता है। तो सिर्फ एक मसाले को क्रेडिट कैसे आप दे सकते हैं भाई साहब? छोड़ दीजिए ईसा वाली कहानी, नहीं जानते हैं आजादी वाली। सब्जी तो रोज घर में बनती है ना आपकी, रोज खाते हैं। पूछिएगा अपनी मम्मी से कि मम्मी सब्जी में कितना मसाला लगता है? नहीं नहीं, स्वादिष्ट इसलिए है सब्जी कि इसमें टाटा नमक है, बस। देखना क्या बोलेगी। बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें जो है ना RPH ना RDH का प्योर हल्दी है, इसलिए स्वादिष्ट है सब्जी। विल इट बी पॉसिबल? सबका समान उपयोग है, और कोई कहता है मेरे कारण है। अब इस पर तो हंसी भी आती है, क्रोध भी आता है, उपहास करने का दिल करता है। इसलिए राइटर ने कहा कि एक के कारण नहीं, इसके पीछे अनेक शहादतें हैं। इसे नहीं भूलना चाहिए हमें। वही कह रहे हैं, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज भी फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, एक ईंट पर इमारत खड़ी नहीं होती, हजारों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती।
गिरजाघर के कलश आज भी उन्हीं की शहादत से चमकते हैं, गिरजाघर टॉप पे। लेकिन क्यों? कि उसको खड़ा करने के लिए अनेक लोगों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी कुर्बानी दी, एक के लिए नहीं। आज अब फिर देखिए आजादी वाली बात जो पहले चर्चा के आगे, आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है, जिनके नाम हिस्ट्री में आ गए 2, 4, 5, 10, 20, 50, सिर्फ यही लोग लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे जिनका नाम आया। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने इनसे बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनके नाम का ही पता नहीं, और उनका सौभाग्य है कि वो बिना नाम की चाहत रखे अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे व्यक्ति दधीची नहीं हुए हो। दधीची का नाम जानते हो? उन्होंने विश्व कल्याण के लिए जीवित अवस्था में अपने शरीर की हड्डी का दान किया था। कभी समय आएगा तो डिटेल बताएंगे या जानते हो, नहीं तो नेट वगैरह पर मिलता है, देख लेना। यानी देश की आजादी की लड़ाई में देश के हर एक कोने से एक देशभक्त पैदा हुए, खड़े हुए, उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका नाम नहीं है इतिहास में। वही 2, 4 जो बोले, नाम लेने से शायद पता नहीं क्या हो। तो क्यों? वो नाम के भूखे नहीं है, वो काम के भूखे थे, अपना काम करके चला गया। हम स्वयं बंधे थे बंधन में, हम स्वयं बंधे थे बंधन में, हम इस बंधन को तोड़ चले, आबाद रहे रुकने वाले। यानी जो रुके वो लोग भी समझे, कविता का बाद में समझाएंगे। जिनकी हड्डियों के दान से ही विदेशी वत्रासुर का नाश किया, दधीची ने अपनी जीवित अवस्था में वत्रासुर नामक राक्षस के वध के लिए हड्डी का दान किया अपने शरीर का, और उसी हड्डी से धनुष बना और वत्रासुर नाम का वध हुआ। कोई ऐसा देने वाला नहीं था, क्योंकि उसको ऐसा वरदान था कि जो व्यक्ति जीवित अवस्था में अपनी हड्डी दान करेगा, उससे जो धनुष बनेगा या अस्त्र शस्त्र बनेगा, उसी से वह मरेगा। इसलिए वो अपने आप में घमंड में था। कौन ऐसा आदमी है जो जिंदा में हड्डी निकालेगा? हड्डी निकाल दे तो मर जाएगा। वो अपनी बुद्धि लगाया कि जैसे आदमी की हड्डी निकालेगा तो आदमी तो मरा, तो कंडीशन फेल हो गया, वह नहीं मरेगा। लेकिन दधीची ऐसे थे कि वो जीवित अवस्था में प्राण को अपनी मुट्ठी में कर लिया और बोला, मेरे शरीर को हटा दो, और गाय की जीभ से शरीर पर नमक लगा। बहुत सारी अलग अलग कथाएं मिलती है। मूल बात कि अपनी जीवित अपने मृत्यु को उन्होंने वश में रखा और शरीर के मांस को हटवाया और हड्डी बनी, तब वो प्राण त्यागी। ये तो कौन कर सकता? तो ऐसे देशभक्त हमारे हैं। हर देश के हर एक कोने से ऐसे लोग थे। सिर्फ जो नाम है इतिहास में लिखा वो नहीं, तो उनके अलावा और भी बहुत सारे थे, उनका नाम नहीं। छोड़िए, हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह मूढ़ धारणा। मतलब मूढ़ मतलब पागल, बुद्धिहीन। हम जिसको देखेंगे उसी पर न विश्वास करेंगे। आप कितने महान हो कि सब कोई आपके सामने खड़े होकर के लाइन हाजिर होंगे और तब आप उस पर विश्वास कीजिए। आप विश्वास करें ना करें उससे क्या लेने देना? मतलब भगवान दिखते नहीं है तो भगवान को क्या जरूरी है कि अपना आधार कार्ड दिखाएंगे आपको कि देखिए आधार कार्ड, मैं भगवान हूं। अरे आप और हम तो ऐसे हैं कि एक दिन उनकी शरण में जाना ही पड़ेगा। 4 दिन की जिंदगी भगवान से आधार कार्ड मांगते, मोबाइल नंबर। कैसी मूर्खता है भाई। जिसको देखेंगे उसी को मानेंगे। हम कितने बड़े भगवान हैं, भगवान जी मैं भगवान हूं, बोला आधार कार्ड दिखाइए। क्या उसका बर्थडे सर्टिफिकेट बना दोगे? क्या उसका राशन कार्ड बनवा देंगे हम लोग? क्या उसके नाम से फ्लैट बुक करेंगे? उसको जरूरत है क्या? सब क्या पागलपन है भाई। वही कह रहा है कि हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह मूढ़ धारणा। यह पागलपन है, मूर्खता है।
सत्य तो ढूंढने से ही मिलता है, ढूंढना पड़ेगा, भगवान को ढूंढो ना। वो अपना आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे लाइन लगा करके कि हमारा राशन कार्ड वोटर कार्ड बना दीजिए। आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सत्य भिखारी नहीं होता, सत्य दरवाजे दरवाजे नहीं भटकता, सत्य को ढूंढना पड़ता है, आपको ढूंढना होगा। ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना हमारा काम है, हमारा धर्म है कि हम ऐसी ईंटों को त्याग करने वाले को देखें। वह ढोल नहीं बजाएगा, कीर्तन नहीं बजाएगा, टीवी में ऐड नहीं देगा, पोस्टर नहीं लगवाएगा। आपको ढूंढना, यह हमारी ड्यूटी है कि हम अपने एहसान को ढूंढें कि हम उस किसकी बदौलत हैं, कौन ऐसा पर्सन है, कौन ऐसी चीज है जो है तो मैं हूं, वो अगर वो ना होता तो मेरा कोई अस्तित्व ना होता। ये मेरी ड्यूटी है, कोई आपको नहीं बताएगा। आ रही बात समझ में? एक बार में तो बाबू समझ में नहीं आ सकता है, 2-3 बार देखना होगा, 2-3-4 बार पढ़ना होगा, फिर ही बचेगा तो लाइव क्लास में पूछना पड़ेगा। अगर इसकी लेसन के सत्य को जानना है तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, ढूंढना होगा। इस वीडियो को बार बार चला करके, लेसन को बार बार पढ़ कर करके, लाइव क्लास में आने वाले डाउट को लाइव क्लास में पूछ करके, तब आपको सत्य से परिचय होगा। अगर ढूंढना चाहते हो ढूंढो, जिन ढूंढन तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और जो बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो ढूंढने वाला व्यक्ति होता है वीडियो को बार बार चलाएगा, लेसन को बार बार देखेगा, लाइव क्लास पूछेगा, उसे मिलेगा। और जो डर गया, कौन वीडियो देखता, इससे बढ़िया तो बाहुबली था, ये विनोद सर का फ्लॉप पिक्चर कौन देखेगा। अभी यूट्यूब में देखो कितना कितना क्या क्या मिलता, वो ना देख के हम विनोद सर का वीडियो देखेंगे, न्यू वाला ईंट लेसन पढ़ेंगे और लाइव क्लास में पूछेंगे अपनी बेइज्जती कराने के लिए। तो बैठे रहो ना। मैं भी भगवान वाला सिद्धांत अपना लिया हूं, मैं नहीं आपको आधार कार्ड दिखाऊंगा पढ़ो 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 पढ़ो। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा आपको। टीचर का क्या होने वाला है। चलिए फिर अंतिम भाग में मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक थैंक यू, हैव